नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा, मेरे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, स्वागत है आपका। आज की सबसे बड़ी खबर है, आप दिन भर आपने जो खबरों में देखा, जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के नाम पर जो अनशन, जो आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पर, आज उन तमाम लोगों को संसद कूच के लिए आह्वान उनका किया गया था और हजारों लोग आज संसद की तरफ वहां से बढ़े भी। और आपने देखा कि उसमें अब कुछ हंगामे की तस्वीरें भी आ रही हैं, कुछ पुलिस पर हमला वगैरह भी हुआ है। उसमें करीब 50 पुलिस वाले उसमें घायल भी हुए हैं। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़, कुछ नुकसान किया गया। अब क्योंकि उसकी तस्वीरें थोड़ा देर में आई हैं तो अब हम आपको ये बता रहे हैं। और पुलिस की तरफ से भी जहां तक मुमकिन हुआ रिस्ट्रेंट दिखाया गया, लेकिन बाद में अब संसद तो नहीं पहुंचने दिया जा सकता था उनको, तो टीयर गैस से, आंसू गैस के गोले दाग करके हटाने का प्रयास किया गया। कभी कभी थोड़ा बीच में उनको लाठी का प्रयोग भी करना पड़ा, लेकिन पुलिस ने संयम बरता, ये मानना पड़ेगा, वरना आज की तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल अलग किस्म की भी हो सकती थी। शुक्र है कि वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। सोनम वांगचुक जी, जो इस आंदोलन का एक मैस्कॉट बन गए थे, वो अनशन पर थे, वो अस्पताल में हैं। वो चाह रहे हैं कि मुझे उनको अभी भी अस्पताल से रिहा करके आंदोलन में ही रहने दिया जाए। उन्होंने आज दिन में ऐसी चिट्ठी लिख करके मांग भी की और वो कह रहे हैं कि मेरा अनशन जारी है। मंच जो जंतर मंतर पर सजा हुआ था इस आंदोलन का, वो मंच हटा दिया गया है। पुलिस ने आज दिन भर में एक काम वो भी कर दिया। तो अब होगा क्या? आज इस आंदोलन से जुड़े 2-3 लोगों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात करके 2-3 मांगे उनको बताई। उसमें सबसे बड़ी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्योंकि उनके मंत्री होते हुए नीट का पेपर लीक हुआ है और भी कई शिक्षा प्रणाली में गड़बड़ियां वो लोग बता रहे हैं कि हैं, तो उनका इस्तीफा होना चाहिए। और सोनम वांगचुक को अस्पताल से जंतर मंतर पर लाकर उनका अनशन तोड़वाना चाहिए। तो एक तो ये भी बड़ी बात है कि सरकार ने उन लोगों से मुलाकात की। भले ही शिक्षा मंत्री ने नहीं मुलाकात की या गृह मंत्री ने नहीं मिला, लेकिन एक बड़े केंद्रीय मंत्री ने उनसे मुलाकात की। लेकिन क्या किसी इस्तीफे की कोई हवा भी है कहीं दूर दूर तक? बहुत से लोग आपको बहुत कुछ बता रहे होंगे, तो मैं देवेंद्र से सीधे यही पूछना चाहता हूं। ये जो 3 मांगे हैं, तीसरी मांग ये कि नीट का पेपर लीक होने की वजह से बहुत से बच्चों ने खुदकुशी कर ली, उनके परिवारों को मुआवजा मिले। इन 3 मांगों में से किसी पर भी सरकार कुछ आगे बढ़ रही है क्या? जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के हिसाब से अगर आप समझें कि जो सरकार अपने वश में सीधे सीधे पहले कर सकती है, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा चलती है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। उसमें 2 हिस्से हैं सौरभ, और सरकार और सत्ताधारी पक्ष की भी अगर बात करें तो उसमें 2 चीज़ें समझ में आती है और जो रियलिटी के करीब है। पहली बात तो ये कि छात्रों का मामला, क्वेश्चन पेपर लीक होना, उसके चलते ही छात्रों में असंतोष, समस्याएं वो तो होनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि कुछ छात्रों ने सुसाइड भी किया है, उनमें से कुछ ने लेटर लिखा ये कि भाई दोबारा प्रेशर नहीं कर सकते, या परिजनों ने बताया। तो अब ऐसी परिस्थिति में ये इससे बड़ा धब्बा तो कुछ हो नहीं सकता। ये वाकई बहुत बड़ा धब्बा था और उस समय सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप जल्द से जल्द दोबारा ठीक तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं। उस काम को शिक्षा मंत्री ने कराया। बहुत से लोग आपको उस समय भी सौरभ ये कह रहे होंगे कि जो विरोध करने वाले थे स्वाभाविक तौर पे गुस्से में कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए। आप सोचिए कि एक एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर लीक होने के चलते उसको कैंसिल किया गया और सरकार ने ही कैंसिल किया। दूसरी बात कि तुरंत दूसरा एग्ज़ाम होना है, वहाँ किसी नए व्यक्ति को ला के आप शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दे देते, ये कितनी विचित्र सी बात थी। तो जाहिर तौर पर सरकार को बहुत समझदारी के साथ काम करना था इस मामले को, और सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और एग्ज़ाम को ठीक तरीके से कंडक्ट कराया। और अब कंडक्ट करा लिया भी तो काम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आगे दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो उसके लिए सरकार इम्तिहान तो होते ही रहेंगे, अभी होते ही रहेंगे। और अगले साल फिर नीट यूजी होना है। नीट यूजी ही सबसे ज़्यादा उसमें निशाने पर रहता है। तो वहाँ पर एक चैलेंज तो बिल्कुल सरकार के सामने है कि कैसे आप इस बार जैसा एग्ज़ाम हुआ इस तरीके से कराएं, इस बार जो रीनीट हुआ था सक्सेसफुल वाला। तो उन सारी चीज़ों में सरकार लग रही है। दूसरी तरफ इसका एक जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, जो कि नरेंद्र मोदी पे किसी न किसी तरीके से हमला करना चाहता है, उनके लिए एक ये टारगेट दिखे कि धर्मेंद्र प्रधान पे अटैक करो, नरेंद्र मोदी पे अटैक होगा। धर्मेंद्र प्रधान के सामने ऑलरेडी अगर आप देखें तो जब यूजीसी से जो मामला चल रहा था तो वो एक तरह से बहुत ज़्यादा लोग उन पर सवाल खड़े करते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके ऊपर बहुत सवालिया निशानियाँ, उनके आलोचक वैसे भी हो गए हैं जो कि बीजेपी के समर्थक हैं। नीट वाले मामले को लेकर जो मामला हुआ था यूजीसी वाला, हाँ, जो गाइडलाइंस जो आई थी, तो वो अभी चल ही रहा था। उसके बाद ये नीट वाला मामला आया और तुरंत सीबीएसई वाला वेबसाइट का। तो वेबसाइट वालों में भी देखिए, जैसे कोई नया वेबसाइट आपने अभी बनवाया है तो
तकनीकी तौर पे कुछ ग्लिचेस किसी भी सिस्टम में आता है, उसमें भी आ रहा था, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ जुड़नी शुरू हो गई तो इनके ऊपर पब्लिक अरे वो सीबीएसई का जो वो इवैल्यूएशन वाला उस पर खबर है मेरे पास, मैं आपको एक खबर दूंगा अभी जी। तो ये बहुत ज़्यादा असंतोष होना शुरू हुआ। और असंतोष का सौरभ आलम ये है कि एक कहानी आपको बताऊं कि मेरी भांजी यूएस में सिएटल में रहती है, वहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं उसकी यूनिवर्सिटी में। वो लोग उससे पूछ रहे थे कि पूछ के बताओ अपने मामों से वहाँ पे कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को सैक किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ठीक, पार्लियामेंट में एक ऑफिसर सर, बड़े ऑफिसर हैं, आज वो बता रहे थे कि स्पेन में उनके परिवार के कोई हैं और वहाँ से वो क्वेश्चन यही था कि शिक्षा मंत्री को हटाया जा रहा है कि नहीं हटाया जा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ इस लाइन को लेकर आगे बढ़े हैं कि भाई पेपर लीक हुआ, छात्रों की समस्या, छात्रों ने सुसाइड किया, तो उस दर्द में बह के आदमी कोई भी यही चाहेगा। और ये पावर ऑफ सोशल मीडिया भी है देवेंद्र जी। हाँ बिल्कुल, उस पर देख के ट्रैवल ये होती है ना करके, चीज़, हाँ क्योंकि उस पर आप कोई भी कैंपेन चला सकते कोई भी चला लें आप, और किसी भी रूप में पेश करके कि हाँ छात्र जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट के पीछे कौन है, क्या उसकी कहानी है, पहले उसका अतीत क्या है, ये सारी चीज़ें तो लोग जानते नहीं। और प्रोटेस्ट में आम दिनों में 500 लोग भी नहीं होते वहाँ पे। वही, और अचानक पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, सेशन शुरू होने से पहले अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो जाहिर तौर पर जो भी पक्ष, चाहे राजनीतिक दल हों या ऐसे एनजीओ हों या ऐसे इकोसिस्टम के लोग हों जो कि सरकार पर निशाना साधते थे, उनको ये गोल्डन चांस लगा। धर्मेंद्र प्रधान के केस में अगर आप देखें तो जिस तरीके से जो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है वो हुआ, और नीट वाले मामले में सौरभ ऐसा थोड़ी है कि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब ये कार्रवाई आप कहाँ ले जाके ख़त्म करना चाह रहे हैं? ऑफिसर को हटाया गया, सीबीआई मामले की जाँच कर रही है, जो शुरुआती जो लोग जिनके ऊपर आरोप था उनको गिरफ्तार किया गया, केस चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। दूसरी तरफ एग्ज़ाम को ठीक तरीके से कराया भी गया, तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हो रही है जो कि सरकार कर सकती थी। और जैसे सौरभ जो लोग भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, मान लीजिए ये सरकार उस दबाव में आकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेती, अगले पल आप बयान सुनते कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, प्रधानमंत्री का इस्तीफा बोल ही दिया उन्होंने। जिस दिन सोनम वांगचुक को उठाया गया, मतलब हॉस्पिटल ले जाया गया, अब इससे उन्होंने कहा कि अब धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, अब तो प्रधानमंत्री कैसे होता है, तुरंत वो गोल पेश चेंज होता है। तो सरकार इन बातों को समझ रही है। और जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे सौरभ, नीट और स्टूडेंट्स को लेके, डिमांड को लेके वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, वहाँ पे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भारत माता है तो भारत का पिता कौन है। मतलब सोचिए, इतनी आपत्तिजनक चीज़ें हैं, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग रिपीट करना ना चाहें। तो ये सारी चीज़ें भी तो सरकार समझ रही है ना कि इसके पीछे मंशा क्या, आप क्यों करना है। हाँ, सरकार ये ज़रूर था कि जो पब्लिक नैरेटिव हम लोग बात कर रहे थे, कि ये नहीं चाह रही थी सरकार की मैसेज ऐसा चला जाए कि सरकार तो छात्रों से बात ही नहीं कर रही है। तो आज जैसे ही उनके तरफ से ये डिमांड आया कि सर मिलना चाहते हैं, तुरंत देश के स्वास्थ्य मंत्री, जो कि राज्यसभा में नेता भी हैं सत्ताधारी पक्ष के, उन्होंने मिलने को बुलाया। तकरीबन 11:40 के आसपास वो लोग पहुँचे हैं, शाम 4, 4:40 तक वहाँ पे वो थे, और अच्छे माहौल में बातचीत हुई, चाय नाश्ता लंच और इस तरह की चीज़ें भी हुई, लुक आफ्टर किया गया, और अच्छे मूड में। और बाहर निकल के भी उन छात्रों ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो लगे कि हाँ हमारे साथ कोई मिसहैंडलिंग हुई है या कुछ खराब तरीके से हमें ट्रीट किया गया है। जो उनकी डिमांड थी, जो ज्ञापन में उन्होंने दिया था। कि आज रिक्वेस्ट आई, इस मतलब क्या कि मतलब इससे पहले इनके और सरकार के बीच में कोई अदरवाइज भी कोई कनेक्ट, कोई बातचीत का कोई राब्ता, कोई वार्ताकार, मतलब कहीं से कोई वो नहीं था? वो नहीं था कि हाँ हम मिलना चाहते हैं, सरकार के सामने आके अपनी बात कहना चाहते हैं। इन लोगों ने भी इससे पहले कभी नहीं कहा था? इन्होंने कभी कहा ही नहीं था, आज पहली बार इन्होंने कहा। अगर पहले इन्होंने कहा होता तो पहले ही बुला लिया गया होता। ओके, तो उसमें ऐसा किसी भी सरकार के लिए तो रूटीन चीज़ है ना कि भाई अलग अलग लोग आए, मिले, ज्ञापन दें, जो भी आपके कंसर्न है आप ये कहें, आपका अधिकार भी है। आमतौर पर हर आंदोलन में तो ये होता ही है कि जो भी आंदोलन करने वाला है वो कहता है मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये मांगे बताना चाहता हूँ अपनी। पहले तो वो यही कहता है। बिल्कुल। अब एक चीज़ सर आपको ये भी कहते हुए लोग मिलेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि केंद्र सरकार का कोई मंत्री वहाँ चला जाए। अब आप सोचिए कि केंद्र सरकार जैसे ही ये सोचती है कि किसी को चलो यहीं से भेज दिया जा रहा है, वहाँ भेजने के साथ विरोधी दल मानसिकता वाले भी तमाम लोग वहाँ पे हैं। वो कुछ फुट आउट करते, कोई स्याही फेंक रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, और फिर उस विजुअल का उठा के दिखाया जाता है कि सरकार के खिलाफ कैसी और लोकप्रियता है। तो सरकारें ये सब चीज़ें सोचती समझती हैं। सरकार खुद ही बड़ा बना देती इसको अगर ऐसा करती। वही चीज़ बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे। तो ये जो भी काम नहीं किया गया वो इन वजहों से। अन्यथा आज जैसे ही उन्होंने टाइम मांगा, टाइम दिया गया, बातचीत हुई, और बातचीत में नड्डा जी ने उनको यही कहा कि जब उन लोगों ने डिमांड रख दिया, उन्होंने कहा कि उचित प्लेटफॉर्म पर इन सारी बातों को रखा जाएगा। हमसे तो आपने कह ही दिया,
ठीक है। बाकी हमसे भी बड़े प्लेटफॉर्म पे मैंने रखा जाएगा। शुरुआत में देवेंद्र से पूछा था कि क्या इन तीनों मांगों पर सरकार सोच भी सकती है क्या, मैं भी उस पर जवाब लेता हूं उनसे। बहुत सारे लोग क्योंकि लेकिन इसकी तुलना अन्ना आंदोलन से कर रहे हैं कि तब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने तो अरविंद केजरीवाल से भी बात की थी, सबसे बात की थी, उनके नेता भी जो हैं रामलीला मैदान में जाते थे। तो आप प्लीज़ उस दौर को जिन लोगों को ने जिनको ये याद है उसकी तुलना इससे कैसे कर सकते हैं। वो पूरा रामलीला मैदान भरा होता था, पूरे देश के लोग वहाँ आते थे, हजारों लाखों लोग उसमें जो हैं अपने आप जाकर के शामिल हो रहे थे। और यहाँ वो आम दिनों में तो 1000-1500 लोग भी हमें वहाँ देखने को नहीं मिलते थे। तो कोई वो प्रेशर इस सरकार के ऊपर कभी था ही नहीं, सरकार के लिए ये कोई आंदोलन था ही नहीं, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ। बिल्कुल सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार इसको आंदोलन के तौर पे कभी देखी नहीं, कभी दबाव में नहीं आई, क्योंकि उनको भी ये पता चल रहा था, उनको क्या लोगों को भी ये पता चल रहा था कि आप उस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सीधे सीधे लोगों को ये समझ में आ रही है। सिवाय आज के, हाँ। आज उसमें आंदोलन का एक रूप दिखा। अब पहले तो मुझे बताइए कि कोई दूर दूर तक गुंजाइश शिक्षा मंत्री के इस्तीफे हाँ, की? तो इसमें जो आपका सौरभ पहला सवाल ये है कि क्या देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। सरकार के बड़े सोर्सेज से हमने ये टटोला इस ज्ञापन के बाद कि अब आगे क्या। तो जैसे एक स्वाभाविक जवाब ये हो सकता था कि हम विचार कर रहे हैं, तो वो नहीं आया। जवाब हमें ये मिला कि जो हमें करना था वो तो हमने किया। उन्होंने हमसे मिलने का आज ही समय मांगा, आज पहली बार समय मांगा, आज हमने समय दिया, उनकी बात हमने सुनी, उनका ज्ञापन हमने लिया, उनसे अपील की कि आप अपना धरना प्रदर्शन खत्म करें। हम एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ हम लोगों ने किया है, आगे और भी जो कमियां हैं उसको भी दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कर दी गई कि हमने अपील कर दिया है, अब ये उनको तय करना है कि वो आगे क्या करते कि आगे क्या करेंगे। मतलब वो आगे आंदोलन खत्म करते हैं या और बढ़ाते हैं? हाँ, और या किस रूप में बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, ये अब उनके ऊपर तय करना। तो समझा जा सकता है इसका मतलब, सीधा मतलब ये है कि सरकार उस तरह के डिमांड को इंटरटेन नहीं कर सकती और करनी भी नहीं चाहिए। अगर इस तरह से सौरभ इस्तीफा अगर होने लगे तो कोई भी सरकार कभी चलेगी नहीं। 2011 में यूपीए के सरकार के समय एम्स का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, किसने इस्तीफा दिया था? 2014 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, यूपी मेडिकल का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, किसने इस्तीफा दिया था? और इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर लीक होने को आप जस्टिफाई करें, वो पब्लिक प्रेशर सरकार के ऊपर इतना होना ही चाहिए और किसी भी सरकार के ऊपर होना चाहिए कि छात्रों को ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन उसका सोल्यूशन ये नहीं हो सकता कि कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशन वाले लोग वो अचानक प्रोटेस्ट करें और वो ये कहें कि इस्तीफा दें, और वो इस्तीफा हो तो फिर उसके बाद दूसरा इस्तीफा मांगे, दूसरा हो तो तीसरा मांगे, तो वो एक सीरीज चल पड़ेगा। कोई भी बॉटम सरकार लाइन ऐसी काम नहीं कर इस्तीफा तो सकती। नहीं होगा शिक्षा मंत्री का। बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा जो उनका ये कहना है कि सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर पर ला करके उनका अनशन खत्म कराइए, वो कह रहे हैं कि मैं अभी अनशन पर हूँ। अब जंतर मंतर जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था वो सब तो अब वैसे खत्म सब हो गया। हट ही गया। और दूसरा, पुलिस के हिसाब से भी सोचिए कि अगर जिन लोगों ने परमिशन लिया था, आप उस जगह की परमिशन लिए थे, इसलिए नहीं लिए थे कि आप लेके पार्लियामेंट की तरफ दौड़ लगाएंगे। पुलिस तो चाहे तो गंभीर धाराओं में उन लोगों को बुक कर देगी कि देश की पार्लियामेंट की सुरक्षा के साथ अगर आप खिलवाड़ कर रहे हो। संभव है कि आपके साथ कुछ अगर स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए कि चलो आप स्टूडेंट्स से आप नहीं ये काम करते, आप में कोई आपका सहारा ले, कोई एंटी सोशल एलिमेंट जाके वहाँ पे घूम के बम फेंके या कुछ करे, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? तो वो जो लोकतंत्र की सुरक्षा व्यवस्था है, पार्लियामेंट की जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसके साथ सीधे सीधे यहाँ से खिलवाड़ किया गया। तो अब जब वो जगह ही नहीं है तो फिर सोनम वांगचुक को कहाँ ले जाके क्या करना? दूसरी चीज़ कि सोनम वांगचुक जी की अपनी जो क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान है, बहुत सारी चीज़ें उनके पीछे। उसके बाद सोनम वांगचुक को इतना बड़ा बनाने की गलती तो सरकार नहीं हीरो करेगी। बन जाएगा आदमी। और उसके बाद न जाने फिर कौन सी चीज़ लेके आप क्या करेंगे। अब जैसे सरकार के भीतर ये भी कहा जाता है, दो चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक तरफ पार्लियामेंट चीन वहाँ लेह लद्दाख में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारी चीज़ों को कर रहा था, और इधर दूसरे हिस्से में हम लोग अपने हिस्से में अपना करना शुरू करें तो वो विरोध करते थे। 2007 में लेह के कलेक्टर का एक नोटिस दिखा जिसमें सीधे इनको लिखा गया, उसमें एंटी सोशल वर्ड का इस्तेमाल करके उसमें बताया गया कि इस तरह की गतिविधियों में आप इन्वॉल्व रहे हैं। 2007 में तब न केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, न जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार थी। तो इस तरह के सवालिया निशान वाले व्यक्ति को, ये क्रेडिबिलिटी को सरकार क्यों ये इस रूप में बड़ा करेगी कि आप आइए? तो वो भी नहीं होने जा रहा है। बाकी तीसरी बात रही मुआवजे की, मुझे लगता है वो तो इसमें
ऐड भी जानबूझ के किया गया कि बस ये कोई पॉलिटिकल, ऐसा ना लगे कि हम कोई पॉलिटिकल विरोध कर रहे हैं, कि हम तो बच्चों के लिए कर रहे थे, तो इसलिए वो इमोशन और सेंटिमेंट इसलिए वो मुआवजे की बात। बाय एंड लार्ज मतलब सरकार को लगता है कि बस हो गया, ये आज ही तक का था, अब इस सारे आंदोलन की स्टीम निकल चुकी है, सो कॉल्ड आंदोलन की। इनको पार्लियामेंट कूच भी करके देखना था, वो भी उन्होंने करके देख लिया। और ये होता भी है कि आप किसी एक चीज़ को एक मोमेंटम देकर के एक पीक पर ले जाते हैं, कभी कभी वो कुछ और कारणों से भी हो जाती है, जैसे इस बार सोनम वांगचुक जी के, उनको अस्पताल जब पुलिस ले गई उस वजह से हो गया, अदरवाइज ये नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर उसको दोबारा सस्टेन करना, दोबारा उसको खड़ा करना, वो इतना आसान नहीं होता है। नहीं होता, और ख़ास तौर पे तब जब लोगों के जहन में वो बात ना उतरे ना, बिल्कुल ठीक बात है, तो मुश्किल है। और आप ये इसका तो ये कोई मासेस मूवमेंट नहीं है। एक तो आंखों से दिखता था कि लोग ही नहीं है, दूसरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने लिप सर्विस के अलावा कोई सहयोग नहीं दिया इस आंदोलन को। कांग्रेस पार्टी, आपको वहां पर एक आध दो लोग दिखे जरूर होंगे जो आप प्रोमिनेंट नेताओं में कह सकते हैं, उनमें भी कौन, भाई डिम्पल यादव है, वो दिख गई, अखिलेश जी ने बयान दे दिया, राहुल गांधी तो आज भी पूरे दिन कुछ नहीं बोले, एक लाइन में समेट दिया प्रियंका गांधी ने कि अरे बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर लासू गैस के गोले थोड़ी छोड़े जाते हैं, तो बस खत्म कर दिया। इतना कह के उन्होंने जिम्मेदारी पूरी कर ली अपनी। तो वो भी तो देख रहे हैं कि भाई कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ हमको खड़े होते हुए दिखना भी है कि नहीं दिखना है। आम लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन इन लोगों को तो पता होता ही है ना कि ये किसके इशारे पे कर रहे हैं, कौन इनसे करा रहा है, अगर आज ये ऐसा कर रहे हैं कल को ये क्या कर देंगे। जैसे देश में सौरभ, कोई एक व्यक्ति आपको ऐसा अभी नहीं मिले जो ये ना कहे कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पेपर लीक होने से छात्रों को नुकसान हुआ है, ये इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि दोबारा ऐसी घटना हो। लेकिन उन्हीं सारे लोगों से पूछिए कि क्या इस प्रोटेस्ट से उस सेंटिमेंट को आप जोड़ रहे हैं, तो जवाब सीधे सीधे बहुतायत का जवाब निगेटिव ही आएगा। सबको ये समझ में आ रहा था कि आप जैसी जैसी बातें वहाँ पे कर रहे थे प्रोटेस्ट पे, जो लोग वहाँ जाके अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, वो सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि टीएमसी के लोग वहाँ पे गए, ममता बनर्जी वाले, क्या पश्चिम बंगाल में आपने एजुकेशन सिस्टम इतना शानदार कर रखा था कि आप वहाँ पे जाएंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी ऐसी रहेगी कि लोगों को ये समझ में आएगा कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ है। क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने वैसा कर रखा है? हालांकि दावा उन लोगों की तरफ से होता है। एक मामला ऐसा आया था जिसमें आरोप लगा, बाद में हालांकि कोर्ट ने कहा कि बहुत क्रेडिबल प्रूफ नहीं है। लेकिन एक दूसरा मामला भी आया था जिसमें बहुत सारे सवाल खड़े हुए। अलग अलग राज्यों में उठाकर आप देखेंगे तो ये समस्या चल रही है, और इस समस्या का समाधान निकालना निश्चित तौर पे किसी भी सरकार के लिए चैलेंज है। बिल्कुल ठीक बात है। ये सरकार भी उसी दिशा में काम कर रही है। बट राहुल गांधी का रवैया जो है वो कुछ अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब बैफलिंग है। देश के लीडर ऑफ अपोजिशन, आप पार्लियामेंट में हो और पार्लियामेंट से 100 मीटर की दूरी तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए, उनके पीछे कौन है छोड़ दीजिए उस बात को, कहने को तो स्टूडेंट्स ही है ना, कि छात्र आए थे, छात्रों का आंदोलन था, छात्रों का मुद्दा है। और आप पिछले 1 महीने से राहुल गांधी छात्रों के ही विषय उठा रहे हैं, बल्कि पेपर लीक का ही विषय उठा रहे हैं। उनका अपना कोर एजेंडा इस वक्त वही है, और आप एक लाइन कमेंट नहीं करते, एक लाइन का बयान नहीं उन लोगों के लिए। किस बात का डर था कि अरे मेरा मुद्दा चुरा लेंगे ये लोग? आपका मुद्दा चुरा लेंगे, या अगर अपनी आवाज आप उनकी आवाज के साथ मिला देते तो सरकार के लिए और मुश्किल और मुसीबत जो है वो पैदा हो जाती है। मतलब कोई तो बात थी कि राहुल गांधी एक लफ्ज नहीं बोले। और वो बात सौरभ ये थी, जो सोर्सेस से हमें ये पता चला कि राहुल गांधी ने इस प्रोटेस्ट को हमेशा शक की नज़र से देखा, और वो शक की नज़र की वजह ये होगी, और एक तरह से आप कोई भी मानेगा इस बात को जो इन सब चीज़ों को समझता है, कि अगर आम आदमी पार्टी उसके पीछे खड़ी नज़र आ रही है, जैसे दीपके का सिसोदिया और उन सब तस्वीर अगर आपने देखी थी, तो कोई छुपी हुई बात नहीं है ना, तो सब कुछ जानता है, वो तो काम कर चुके हैं, उनके लिए कर चुके हैं। तो वहाँ पर पंजाब में कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, और यहाँ पर उस तरह के सेंटिमेंट को बढ़ाने वाले दल को अगर कांग्रेस पार्टी भी अपनी ताकत दे दे, तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो वो तो आत्मघाती कदम होगा ना। तो उस लिहाज से राहुल गांधी ने, और इस तरह की चीज़ जो हमें बताई गई, राहुल गांधी ने जो किया, उससे दोनों को अगर कोलैबोरेट कीजिए तो समझ में आएगा कि हाँ लॉजिकल बात वो ठीक है। आप मैं मान रहा हूँ कि भाई वैसे भी आप मैं अपना एजेंडा क्यों किसी के साथ शेयर करूँ, वो भी मान लिया, लेकिन आप लीडर ऑफ अपोजिशन है देश के, कुछ जबानी जमा खर्च के लिए भी आदमी कुछ बोल देता है। वो जैसे ट्वीट पे तो उन्होंने अपना बयान दे दिया, लेकिन आगे जब पार्लियामेंट में एजुकेशन वाला मामला आएगा तो वहाँ पर राहुल गांधी ये कोशिश करेंगे कि बहुत सारी बातें कहें, और उसमें ये दिखे कि राहुल गांधी ने उस मुद्दे को उठाया, ना कि सोनम वांगचुक ने
या दीपके के पीछे खड़े आम आदमी पार्टी के लोगों ने, तो इस तरह की चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का वैसा स्टैंड रहा। अन्यथा आज तो पार्लियामेंट में वो थे और खुलकर बोले होते, बोलना तो छोड़िए सौरभ, अगर स्टूडेंट्स उधर से आ रहे हैं, अगर वो निकल के पार्लियामेंट वॉक करते हुए हाँ चले जाते हैं, मैं हाँ कि मैं इनके साथ जो है विजुअली जा रहा बहुत हूँ। ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता। लेकिन मैं इनके ट्वीट ही पढ़ देता हूँ। अभी 1 घंटा पहले का ट्वीट है इनका। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद एक नाकाम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी नहीं लेते यही है। जी। और ये इन्होंने हाँ शायद ट्विटर पे इन्होंने इसके लिए ट्विटर पर बोल दिया है शायद। और वो जो है वीडियो एक बनाया वीडियो इन्होंने। डाला है, ये एक्चुअली जब हम लोग रिकॉर्ड करने बैठे उससे थोड़ी देर पहले का ही आया। तो वीडियो में क्या बोले ये बताएंगे। इससे पहले का इनका राम मंदिर चंदा चोरी का पोस्ट है। उससे पहले वही बस अभी इन्होंने कोई एक जो है वीडियो बनाया है। और उसमें उन्होंने हाँ अब ये इस वीडियो में इन्होंने वो तस्वीरें कुछ डाल दी हैं जिसमें पुलिस ने कहीं तो लाठी भी चलाई है लड़के लड़कियों के ऊपर। तो वो उन्होंने इसके अंदर डाल दिया है जी। अब हुआ ये काम। हाँ, तो जैसे वही कहा ना मैंने कि अब एकदम रिएक्ट भी ना करें तो ये कर नहीं सकते थे, बट अपनी तरफ से कोई ऊर्जा देने की कोशिश उन्होंने नहीं की और ये कोशिश नहीं की कि इसको और बड़ा मैं एम्पलीफाई करके दिखाऊं। पार्लियामेंट में आज 1 घंटे तकरीबन वो बैठे थे अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव ने हालांकि बाहर बयान दिया छात्रों को अखिलेश लेकर, यादव ने आज दो बार बयान दिया। हाँ, लेकिन राहुल गांधी और उन दोनों की मुलाकात तकरीबन 1 घंटे की चली है, लेकिन इस पे राहुल गांधी आके तो इन्होंने सोच समझ के मुझे क्या बोलना है थोड़ा सा उसको हाँ, कैलिब्रेट करके तब उन्होंने वीडियो बनाया। ये वो तो वीडियो कोई बनाया इंस्टेंट रिएक्शन नहीं दिया नहीं, बस और उसी के लिए वीडियो बनाया। अन्यथा बहुत एम्पलीफाई करने वाली चीज़ें होती ना, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं सौरभ, वॉक कर जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 50 तरह की चीज़ें कर सकते थे। नहीं, और फिर वो ये था कि जैसे दिन भर में कोई ऐसी तस्वीर नहीं आई ना कि पुलिस ने कोई बहुत बिल्कुल तबीयत से लाठी चलाई हो, कहीं ऐसा नहीं था, आई नहीं। लेकिन 1-2 जगह पर करना पड़ा होगा पुलिस को, भाई बोलो तो कई रास्तों से चल रहे थे तो उन्होंने वो तस्वीरें उसमें कुछ मिक्स की हैं। हाँ, तो सरकार को तो वैसे पेंट करना ही है उनको, ये कोशिश तो जरूर चाहेंगे कि सरकार पेंट हो, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि उनका अपना जो एजेंडा है वो कोई और हाईजैक कर रहा है, और वो हाईजैक कर रहा है जिसके खिलाफ पंजाब में आपको चुनाव में जाना है। तो अरविंद केजरीवाल के मन में क्या चलता है राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी के मन में भी अरविंद केजरीवाल को लेकर वही चलता है। और पार्लियामेंट में क्या होने जा रहा है कल से? एक तो अब ये बड़ा मुद्दा बनी गया, एक तो ये डेट और ये छात्रों का मुद्दा, दूसरा राम मंदिर चढ़ावा चोरी अभी कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है मामला। 22 तारीख को एक बैठक भी होनी है, तो वो तो समाजवादी पार्टी आज भी हाँ जब वेल में पहुंची थी तो बहुत ज़्यादा वो नारे राम मंदिर पे बोल रही थी। राम मंदिर को लेकर नारे लगा रहे थे वो लोग। तो ये सारे इश्यूज जो इथेनॉल आगे आएगा, विदेश नीति वाला नहीं है, तो 3-4 चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर ये सप्ताह बहुत ज्यादा अभी कल क्या लग रहा है आपको, यही अभी छात्रों को डोमिनेट करेगा मुद्दा? हाँ, ये डोमिनेट करेगा। ओके। और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे। आज मैंने किसी को कहते हुए सुना कि किसी ने किरण रिजिजू से पूछा कि सर कैसा कि हाउस में क्या होगा, ऑपोजिशन जो है वो कह रहा है कि हम इस मुद्दे पर मांग करेंगे और ये होगा। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन तो हंगामा होगा। तो वो तो खैर तैयार, मतलब सरकार मान के चल रही थी कि 1-2 दिन तो अभी होगा ही होगा। हाँ, शुरू में होना ही है, इसमें जाके वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए महत्वपूर्ण एजेंडे की अगर बात कर लें तो वो आपको 27-28 तारीख के बाद ज़्यादा अगले हफ्ते से नजर आना शुरू होगी। तब तक जिसको जो करना है वो अपना, मतलब जिसको जो भड़ास निकाल ले, जो भी करना हो करें। फिर बीच का रास्ता होगा कि इस पे ये डिस्कशन कर लेते हैं, इस पे ये डिस्कशन कर लेते हैं, इस रूल के तहत वो सारी चीज़ें होंगी। हाँ, उसको ये कहेंगे, ये मुद्दा देंगे, सरकार रूल बताएगी। हाँ, अच्छा, अब जैसे टीएमसी का मुद्दा ये है कि भाई अपने एनसीपीआई को अलग शिवसेना वालों का आप समझ ही रहे हैं कि क्या है कि हमारे वो तोड़ लिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी, स्टूडेंट्स, कांग्रेस पार्टी मिली जुली, तो ये सारे इश्यूज तो वेल में सौरभ जब जाते भी हैं या नारेबाजी अपनी सीट पे खड़े होकर कर रहे हैं तो अलग अलग इश्यूज सुनाई दे रहा होता है। एक आध इशू पर जो है सरकार डिस्कशन मान भी जाएगी। हाँ, इनमें से इनफैक्ट कोई भी ऐसा इशू नहीं है जिस पर सरकार डिस्कशन से भागना चाहेगी। कोई भी नहीं। ठीक है, इंक्लूडिंग इथेनॉल। बिल अगले हफ्ते से। हाँ, और उसमें भी वो 2 बिल आपने खबर दी थी कि 2 नहीं आ रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन और वो पीएम-सीएम बिल, ये दोनों नहीं आएंगे। और तो 1 नेशन 1 इलेक्शन पर अभी काम किया जाना है, और दोनों ही बिल को इस संदर्भ में समझ लीजिए कि क्योंकि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण पे बहुमत जुटाना है, तो उन दलों को जिनको उन बिलों से दिक्कत है उनका मन खट्टा नहीं किया जा रहा है कि उनको लेकर आ गया तो ये भी डिरेल हो जाएगा। तो अभी सरकार के टॉप एजेंडे में यही है। तो महिला बिल और डिलिमिटेशन पर कहीं से आपने कोई सुना हो कि हाँ नहीं आएगा? अभी तक तो उसी दिशा में है कि आएगा। अच्छा, बस नंबर्स, क्योंकि पार्लियामेंट के नंबर सौरभ
इश्यूज पे और दिन के हिसाब से हाँ। चेंज भी हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात है। उस हिसाब से सरकार, मान लीजिए अभी आज सरकार का कुछ ऐसा स्टैंड नज़र आ जाता जो कि बहुत ख़राब दिखता स्टूडेंट्स को लेके, तो हो सकता है कुछ दल पीछे भागते। हाँ, जिसने पहले हामी भी भर दिया वो भी कहता रहा नहीं भाई अब तो हाँ, मेरी कि आपकी पब्लिक बड़ी छवि अच्छी किरकिरी नहीं होगी है, नहीं, हाँ, हाँ। हम लोग नहीं आ सकते। तो वो चीज़ें अभी आगे बढ़ेगी। तो सरकार बाय एंड लार्ज थोड़ा प्रेशर में दिखाई दे रही है इस सेशन को लेकर के, या ना 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 सब मैनेजेबल है? वो तो नंबर्स को लेके उन सब चीज़ों में ज़्यादा लगा है लोग। आज भी मुझे एक मंत्री ने दूसरे मंत्री से पूछा कि ये कब आएगा अच्छा। अपने किसी एजेंडे को लेके, तो उनका जवाब सीधे ये था कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का उनका जवाब ये था कि आप एकदम तैयार रहिए, कभी भी आ सकता है। अच्छा, एकदम तैयारी इन द सेंस कि हाउस में हंगामा हो रहा है, हो सकता है हंगामा ना हो तो उसी समय आपको लेकर ना पड़ जाए। मतलब सरकार की अपनी विधायी काम की पूरी तैयारी है। हाँ, वो पूरी तैयारी है। और ऐसी चीज़ों को लेकर, जैसे प्रोटेस्ट को लेकर भी मैंने पूछा एक बड़े व्यक्ति से, सत्ताधारी पक्ष के, कि सर आप इसे कैसे देख रहे हैं। उन्होंने कहना कि एक दिन की बात है, 1-2 दिन में ये फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और क्या ही है। ठीक है। सोनम वांगचुक पर आगे कुछ सरकार ने सोचा आगे क्या करना है? अभी तो उनकी वाइफ जो हैं वो उन्होंने एक्चुअली वो तो कोर्ट भी गई कि इनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो शिफ्ट करना चाहती हैं बेटर इलाज के लिए, और सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि साहब अगर इनको किसी अगर इनके परिजनों के बीच में इनको अनुमति दे दी जाए प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो जो कमरा है जो जिसमें उनके होंगे ये मतलब अस्पताल का कमरा, वो तो कोई मंच बन जाएगा, तो वहाँ तो इनकी सेहत पर बिल्कुल भी नहीं ध्यान रखा जा सकता। और वही दिक्कत भी है सरकार को कि सोशल मीडिया के दौर में कोई भी कहीं से कोई एक चीज़ वीडियो बना के किस रूप में पेश करना शुरू कर दे कि समझ में आए कि अच्छा, हर व्यक्ति को रील के ज़माने में सबको डिटेल में जाने की आदत नहीं है, उसके पीछे ही कहानी को देखे। अब आपने देखा होगा कि मुंबई के कुछ सेलिब्रिटी भी बयान देने लगे थे जंतर मंतर पे, और एकदम इमोशनल वाला बयान कि किस लिए बैठे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब होती है तो जाहिर तौर पे सरकार, कोई भी सरकार हो, इन सारे प्रिकॉशन का ध्यान, इन सारी चीज़ों को लेकर प्रिकॉशन रखती है कि कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे फिर एक अलग ही रूप हो जाए। और दूसरा, अच्छे हॉस्पिटल में रखा गया है, हॉस्पिटल में तो कोई कमी नहीं है। सफदरजंग अस्पताल दिल्ली का नंबर 2 अस्पताल माना जाता है एम्स के बाद, तो वो तो है, अभी तो वो जहाँ है वो वहीं रहेंगे। लेकिन कब तक? वो तो कह रहे हैं मेरा अनशन नहीं टूटा है। नहीं, तो एक दो दिन की बात है, उसके बाद आप देखिएगा कि वो भी फिर से बाकी जहाँ आपको अनशन करना हो जाके कीजिए। अच्छा, तो उसमें बहुत सोनम वांगचुक को लेके कोई सरकार दबाव में हो, या सोनम वांगचुक कोई ऐसी पर्सनालिटी हो जिससे लग रहा हो कि इनके साथ बहुत बड़ा पब्लिक सेंटिमेंट है, वो सब चीज़ है नहीं। तो ये भी तो वे आउट ढूंढ रहे होंगे वैसे, सोनम भी तो ये इनफैक्ट जब आज हमने पूछा कि ये बातचीत का भी अचानक कैसे ज्ञान आ गया सीजेपी को भी और आप लोगों ने भी, मतलब उन लोगों को भी एक एग्जिट गेट चाहिए था कि भाई हमें तो छोड़ ही दिया गया है, तो हमें कुछ तो दिखाओ कि आपने बात की थी, ताकि हमारा कुछ ये रहे। एक चीज़ और होता है सौरभ, जैसे अलग अलग ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके, जो जैसे कश्मीर पे कोई कुछ बोल रहा है, कहीं किसी और विषय पे बोल रहा है, तो उसके पीछे माना ये जाता है, सरकार ये समझती है कि उनसे जुड़े हुए जो फॉरेन के NGO हैं जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं, उनको भी तो अपने आकाओं को खुश करना है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे इस बात को उठाया। तो उस लिहाज से भी बातें कही जाती हैं अपना एजेंडा सिद्ध करने के लिए। पब्लिक सेंटिमेंट जब रियल में आ जाए तो कोई भी सरकार हो दबाव में आएगी ही आएगी, लेकिन इस बार ऐसा था नहीं। बात सही। खैर, अब देखिए, खैर अभी तो आज जो ये छात्रों के मुद्दे पर जो हुआ, जो सड़क पर दिखाई दिया, कल ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तक तो नहीं लग रहा कि कल दोबारा फिर इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। अब पार्लियामेंट के अंदर जो होना है, हाँ वहाँ बहुत कुछ हंगामा होगा, तो उस पर फिर कल बात करेंगे देवेंद्र जी से। बहुत धन्यवाद देवेंद्र आपका, स्टूडियो में आप आए। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।